वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 34 का ए बी और सी पार्ट। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 के हम तीनों पार्ट करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले 34 क्वेश्चन का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन बता रखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इन द रेशियो ऑफ 3:2। गुडविल अपीयर इन देयर बैलेंस शीट एट ₹24,000। When C admit into partnership for 1/5 share in profit, he pay 50,000 for capital and 8,000 as goodwill. The ratio of partners A, B, C in the new firm would be 2:1. Pass journal entry in the book of the new firm to record above adjustment. तो देखिए यहाँ पे भी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन बता रखा है ए और बी दो पार्टनर है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है 3:2 है। यहाँ पे पहले से गुडविल है बैलेंस शीट में 24,000 रुपीज की। इसके बाद बता रखा है सी को एडमिट किया गया पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के साथ। सी जो बिजनेस में लेके आया है वो 50,000 रुपीज कैपिटल के लेके आया है, 8,000 रुपीज गुडविल लेके आया है और यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है 2:1 है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए ट्रीटमेंट करते हैं जो एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर है ना, इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे ओल्ड रेशियो में पता है 3:2 है। एग्जिस्टिंग गुडविल बच्चों 24,000 रुपीज की गिवन है, तो ए कितना बियर करेगा, ए का जो शेयर होगा वो होगा 24,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 14,000 होगा। और जो बी का शेयर होगा ना 24 बी का जो शेयर होगा वो भी उसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, 24,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 9600 रुपीज होगा। ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी ना इसको हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, पूरा खत्म कर रहे हैं। जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है। जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है, यहाँ पे हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपको बता भी दिया कि ए का शेयर 14,400 का है, बी का शेयर 9600 रुपीज का है, तो इनके अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है। तो जो जनरल एंट्री बच्चे होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पे जनरल एंट्री हमें करनी होगी हमें ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये हमें जनरल एंट्री करनी होगी। अभी चलेंगे आगे जनरल एंट्री के कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले से मैंने आपको ये बताया कि ये हमें पता चल गया है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करनी है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता करेंगे, क्वेश्चन में ओल्ड शेयर पता है आपको, ओल्ड रेशियो गिवन है ए और बी का, न्यू रेशियो गिवन है ए बी सी का। तो यहाँ पे आपने पता करना है कि ए और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है। तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे तो 3/5 में से जब 2/5 माइनस करेंगे, क्योंकि ए का ओल्ड शेयर 3/5 था, न्यू शेयर 2/5 था, तो माइनस करके 1/5 आएगा। मतलब कि ए ने 1/5 शेयर सैक्रिफाइस किया है। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है, बी का ओल्ड शेयर 2/5 था, न्यू शेयर भी 2/5 है, तो बी ने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया। तो इसका मतलब खाली ए ने सैक्रिफाइस किया है 1/5 शेयर। अब यहाँ पे समझिएगा इस केस में ओनली ए इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बी हैज नाइदर सैक्रिफाइस और गेन एनी शेयर। तो यहाँ पे जो ए ही खाली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, बी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि बी सी गुडविल का प्रीमियम लेके आया, गुडविल लेके आया है, वो खाली ए को ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको जनरल एंट्री करनी है, तो जनरल एंट्री में सबसे पहली एंट्री है जो कि एग्जिस्टिंग गुडविल बुक में अपीयर कर रही है ना, उसकी जनरल एंट्री करेंगे आप। मैंने बताया था आपको कि जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा, तो एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट आप लिख लीजिएगा टू गुडविल अकाउंट। 14,400 ए कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, 9600 रुपीज बी कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और गुडविल अकाउंट में 24,000 रुपीज आएगा। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट जनरल एंट्री। नेक्स्ट जनरल एंट्री है जो कि सी पार्टनर एक न्यू एडमिट किया गया है, क्या लेके आया बिजनेस में, ये लेके आया 50,000 रुपीज, तो एज अ कैपिटल लेके आया, 8,000 रुपीज गुडविल लेके आया। तो यहाँ पे देखिए जो एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टोटल ये कैश कैपिटल और गुडविल का अमाउंट 58,000 रुपीज का लेके आया, कैपिटल कितनी लेके आया 50,000 रुपीज का, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया 8,000 रुपीज का लेके आया। तो इस तरीके से आपको सेकंड एंट्री करनी है। आई होप कि सेकंड जनरल एंट्री में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब एक और एंट्री करनी है आपको इस क्वेश्चन में, वो एंट्री है टू डिस्ट्रीब्यूट दी प्रीमियम फॉर गुडविल। जो सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस केस में खाली यही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था, तो उसको उसकी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी बच्चों होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, डेबिट आप लिख लीजिएगा, 8,000 का अमाउंट डेबिट साइड जाएगा, 8,000 का अमाउंट ही क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी ने तो कुछ करा ही नहीं था सैक्रिफाइस, ए ने सैक्रिफाइस किया था, तो पूरा अमाउंट हमने क्या करा उसमें आपको डेबिट और क्रेडिट में मेंशन कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 34 के ए पार्ट में कोई डाउट नहीं होगा।
अब हम करेंगे 34 क्वेश्चन का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 34 का बी पार्ट बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 के बी पार्ट में बता रखा है पी एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बुक शो गुडविल एट 20,000 रुपीज। आर इज एडमिट विद 1/5 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। R bring 20,000 as his capital and 10,000 as his share of goodwill. Profit at the end of the year were of amount rupees 1 lakh. You are required to give journal entry to carry out the above arrangement. तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है, यहाँ पे भी बता रखा है कि एग्जिस्टिंग गुडविल है 20,000 रुपीज की, तो सेम है जैसे कि हमने 34 क्वेश्चन के ये पार्ट में किया था वैसे यहाँ पे हम करेंगे। ए को एडमिट किया गया पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के साथ जो कि उसने एक्वायर करे हैं पी और क्यू से इक्वली। आगे बता रखे हैं आर जो लेके आया बिजनेस में 20,000 ऐसा कैपिटल लेके आया है, 10,000 ऐसा शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है। प्रॉफिट बता रखा है 1 लाख रुपीज का है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट वही करेंगे हम एग्जिस्टिंग गुडविल का। तो देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल को हमें क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। तो हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। तो जो पी का शेयर होगा रिटर्न ऑफ का वो होगा 20,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 12,000 रुपीज होगा। और जो एस का शेयर होगा जिसमें वो रिटर्न ऑफ करेगा 20,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 8,000 रुपीज होगा। क्या होता है ये, क्योंकि हम प्रीवियस गुडविल को जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा तो इनके अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम। तो यहाँ पे देखिए सैक्रिफाइसिंग आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्वेश्चन में देखिए आपको बता रखा है जो आर का शेयर है वो 1/5 है जो कि उसने इक्वली एक्वायर करा है पी और एस से। इसका मतलब जब उसने पी और एस से इक्वली एक्वायर करा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं हम पी ने कितना सेक्रीफाइस किया कैसे पता चलेगा। आर का शेयर 1/5 है, मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 1/10 आएगा। एस ने कितना सेक्रीफाइस किया कैसे पता चलेगा। आर का शेयर 1/5 है, मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 1/10 आएगा। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है बच्चों 1:1 है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी का न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड शेयर था 3/5, सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लेना होगा तो 10 ही आएगा। तो 6 - 1/10 करेंगे तो 5/10 आएगा। अब आपको सेम इसी तरीके से एस का न्यू शेयर पता करना है। ओल्ड शेयर 2/5 है, न्यू शेयर सेक्रीफाइस इसने भी 1/10 शेयर किया है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4 - 1/10, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने के एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 - 1/10 करेंगे तो 3/10 आएगा एस का न्यू शेयर। आर का न्यू शेयर 1/5 है, बट आपके सबके डिनोमिनेटर 10 है तो 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2/10 आएगा। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आएगी बच्चों वो 5:3:2 होगी। आई होप कि यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करिए। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं मान के चला हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता है, तो मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आपको सबसे पहले एलसीएम लेके क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, उसके बाद आपको पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करना होता है। ये बेसिक चीज़ है, आई होप कि आपको आती होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे अपनी जर्नल एंट्री। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ना बच्चों इसको हमें राइट ऑफ करना है। तो जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो पार्टनर जो होते हैं, ओल्ड पार्टनर जो होते हैं उनके अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ये एंट्री होगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट आप लिख लीजिएगा टू गुडविल अकाउंट। 20,000 की एग्जिस्टिंग गुडविल थी जिसमें 12,000 रुपीज पी के कैपिटल अकाउंट में से निकाला जाएगा, एस के कैपिटल अकाउंट में से 8,000 रुपीज निकाले जाएंगे। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो। तो इस तरीके से हमारी पहले जनरल एंट्री हो गई है। इस क्वेश्चन में टोटल 4 जनरल एंट्री होगी। दूसरी जनरल एंट्री है जो आर लेके आया कैपिटल गुडविल उसकी जनरल एंट्री करनी है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 30,000 रुपीज टोटल बैंक अकाउंट में जाएंगे, 20,000 रुपीज की कैपिटल लेके आया और 10,000 का प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आया कौन, आर। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय आर फॉर हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। तो इस तरीके से दूसरी जनरल एंट्री भी हमारी हो गई है। अब तीसरी जनरल एंट्री जो बच्चों है वो है डिस्ट्रीब्यूट द प्रीमियम ऑफ गुडविल। जो गुडविल का अमाउंट लेके आया था कौन, आर 10,000 रुपीज, इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने बताया 1:1 था, तो पी का शेयर 5,000 रुपीज होगा, एस का शेयर भी 5,000 रुपीज होगा। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे गुडविल के अमाउंट को, प्रीमियम ऑफ गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। 10,000 रुपीज डेबिट साइड आएगा और क्रेडिट साइड 5,000 रुपीज आपको मेंशन करने हैं। अब करेंगे हम लास्ट
जनरल एंट्री जो कि प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में आपको 1 लाख रुपीस का, जिसको आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 5:3:2 था। तो पी का जो शेयर होगा 50,000 होगा, एस का 30,000 होगा और आर का 20,000 होगा। जो एंट्री जो आपको जनरल एंट्री करनी होगी बच्चों वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपीस को डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा, 50,000, 30,000, 20,000 को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा 34 क्वेश्चन का बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे 34 क्वेश्चन का सी पार्ट। तो 34 क्वेश्चन का सी पार्ट भी ऑलरेडी नोट कर रखा है मैंने। 34 क्वेश्चन के सी पार्ट में बता रखा है हमें ए एंड बी कैरिंग ऑन बिजनेस एज पार्टनर यूज टू शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ए का शेयर बता रखा है 4/7 है एंड बी का शेयर बता रखा है 3/7 है। द गुडविल अपीयर इन द बुक ऑफ द फर्म एट 2,80,000 rupees when C was admitted as a partner having 1/7 share in the profit and loss. C was asked to pay a premium of 75,000 for goodwill and the profit sharing ratio as between A और B remain unchanged. Show entries in the journal of the firm. तो किस तरीके से करेंगे आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे भी आपको बता रखा है 2,80,000 एग्जिस्टिंग गुडविल है जिसको राइट ऑफ करेंगे हम ए और बी में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ए और बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है 4:3 है। अब ओल्ड रेशियो बता रखा है हमें 4:3 है, एग्जिस्टिंग गुडविल बता रखी है 2,80,000 रुपीज है। तो ए का जो शेयर ए का जो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो होगा 1,60,000 रुपीज से, क्योंकि 2,80,000 मल्टीप्लाई 4/7 करेंगे तो 1,60,000 रुपीज आएगा। बी का जो शेयर डेबिट होगा, बी का अकाउंट जो डेबिट होगा, बी का कैपिटल अकाउंट वो डेबिट होगा 1,20,000 से। जो 2,80,000 मल्टीप्लाई 3/7 करेंगे तो 1,20,000 होगा। ये क्या होगा कि ए और बी का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, इसलिए हमें उसको डेबिट करना है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन है, वी नीड टू फिगर आउट दी हु सैक्रिफाइस अ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर सी। किसने सैक्रिफाइस किया है, सी के लिए, जो सी न्यू पार्टनर आया है। इन व्हाट रेशियो? द प्रॉब्लम स्टेट दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी रिमेन्स अनचेंज। अब क्वेश्चन में बता रखा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना ए और बी की वो अनचेंज है। तो यहाँ पे समझिएगा ओल्ड रेशियो है 4/3, सी का शेयर है 1/7। तो अब कितना ए ने सैक्रिफाइस किया है, 1/7 मल्टीप्लाई 4/7 करेंगे तो 4/49 ए ने सैक्रिफाइस किया है। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है, 1/7 मल्टीप्लाई 3/7 करेंगे तो 3/9 बी ने सैक्रिफाइस किया। किसके लिए, सी के लिए। तो यहाँ पे जो बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो क्या होगी, 4:3 ही प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगी बच्चों वो 4:3 होगी। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे हम जनरल एंट्री। पहले जनरल एंट्री वही है, एग्जिस्टिंग गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। डेबिट आप लिख लीजिएगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 1,60,000 का अमाउंट डेबिट साइड जाएगा, 1,20,000 का अमाउंट डेबिट साइड जाएगा और 2,80,000 रुपीज क्रेडिट साइड आपको मेंशन करने हैं। तो ये पहले जनरल एंट्री हमारी हो गई है। इसके बाद क्या है कि प्रीमियम लेके आया गुडविल, प्रीमियम लेके आया सी गुडविल का। तो इसकी एंट्री सिंपल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डेबिट आप लिख लीजिएगा यहाँ पे जनरल एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 75,000 का गुडविल लेके आए तो 75,000 डेबिट साइड, 75,000 क्रेडिट साइड। अब क्या होगा, आप सैक्रिफाइस करेगा, मतलब कि जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर ए और बी। तो 75,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 75,000 मल्टीप्लाई 4/7 करेंगे तो ये 42,857 आएगा और 75,000 मल्टीप्लाई 3/7 करेंगे तो बी का शेयर जो होगा 32,143 होगा। डेसिमल में आएगा, आपको राउंड ऑफ करना होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट आप लिखेंगे तो 75,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड जाएगा, 42,857 क्रेडिट साइड आएगा, 32,143 भी क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी सारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।